नमस्कार। अभी हाल ही में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव हुए उसके नतीजे हमारे सामने आए। ये चुनाव कुछ संकेत देते हैं महाराष्ट्र के लिए भी और जो राष्ट्र स्तर पे जो इलेक्शन है वहाँ भी। सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दें कि जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो एनुअल बजट, सालाना जो बजट है, वो लगभग 74,000 करोड़ का है। मतलब कि सिक्किम, गोवा और त्रिपुरा को मिला भी लाएँ तो उनसे भी ज़्यादा इनका बजट है। तो अपने आप में बहुत महत्व है इसका। और पिछले इलेक्शन में आप जानते हो कि जब शिवसेना इकट्ठा लड़ी थी, मतलब कि शिंदे फैक्शन और उद्धव फैक्शन इकट्ठा थे, तो निश्चित रूप से इनको बहुमत हासिल हुई थी और कॉरपोरेशन इनके हाथ में थी। तो अभी तो शिंदे सेक्शन ने कॉरपोरेशन खो दी। और अगर इतिहास में जाया जाए, तो भी मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना भी चाहता हूँ। 2012 के इलेक्शन में, कॉरपोरेशन के इलेक्शन में बीजेपी को केवल 31 सीटें मिली थी। 2017 में 82 मिली और 2026 में 89 मिली। और शिवसेना को पहले 75 मिली थी, उसके बाद 84 मिली। कांग्रेस को 52 मिली 2017 में, फिर 2012 में फिर 31 मिली 2017 में और फिर 24 मिली। तो इनका ग्राफ घटता जा रहा है कांग्रेस पार्टी का। और क्योंकि शिवसेना में स्प्लिट हो गया तो उनका ग्राफ भी घट गया। और एनसीपी की 2012 में 13, फिर 9 2017 में, फिर 3। और एमएनएस की 28, 7 और 6। मतलब कि एमएनएस का ग्राफ कम थी, एनसीपी तो लगभग ख़त्म ही हो गई जहाँ तक कॉरपोरेशन का सवाल है। कांग्रेस का घटा, ग्राफ घट रहा है। और शिवसेना जो शिंदे फैक्शन है, उनको केवल 29 सीटें मिली हैं कॉरपोरेशन में और इनको लगी हैं 89। तो नुकसान किसका हुआ? सभी का नुकसान हुआ, फ़ायदा बीजेपी को हुआ। और बीजेपी की ये इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी रही है, पहले पास उसके बाद बनवास। और राष्ट्रीय स्तर पे आप देख रहे हो कि यही इनकी स्ट्रैटेजी रहती है। हरियाणा में क्या हुआ? ये करते क्या है कि जहां इनको लगता है कि हमारी कोई लोग हमें मानते नहीं हैं, लोग हमें वोट नहीं देंगे, तो एक छोटी छोटी पार्टियों के साथ ये समझौता कर लेते हैं। जैसे हरियाणा में लोकदल के साथ किया, अब उनको मार्जिनलाइज कर दिया। सत्ता में आ गए, अब उनको मार्जिनलाइज कर दिया। जहां इनका लड़ाई है डायरेक्टली कांग्रेस के साथ, वहां ये कहीं नहीं, किसी के साथ भी करते, कोई समझौता नहीं करते किसी के साथ। इसीलिए ये उत्तर प्रदेश में समझौता नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम है करते हैं तो इनडायरेक्टली करते हैं, मतलब कि धमकी देकर और ईडी पीछे करके और केस उनके बना के। तो कहते, फिर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी पार्टियां हैं वो सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उनको कोई और चारा भी नहीं है। तो वहाँ ये ऐसे सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उस सपोर्ट के साथ इनको बहुमत मिलेगी। जहाँ तक बिहार का सवाल है, आपको मालूम है उन्होंने क्या किया। जेडीयू के साथ होकर ये अब मेजर पार्टी, मेजर प्लेयर बन गए और अब उनको मार्जिनलाइज कर देंगे। लेकिन ये काम ये करते नहीं है। राजस्थान में 1 to 1 है, वहाँ हिमाचल में 1 to 1 है, मध्य प्रदेश में 1 to 1 है, वहाँ तो कोई इशू है नहीं। अब ये कोशिश करें कि किसी तरीके के साथ हमारा फुटहोल्ड तमिलनाडु में हो जाए। तो इन्होंने बड़ी कोशिश की, पर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग है, क्योंकि वहाँ बैकवर्ड कम्युनिटीज़ बहुत हैं। तो वहाँ ये अब टेम्पल पॉलिटिक्स इन्होंने शुरू कर दी, मतलब कि मंदिर की पॉलिटिक्स शुरू कर दी। वहाँ के जो प्रीस्ट्स हैं उनको ये उत्तर प्रदेश ले जाते हैं,
और ये सब करने। तो इनको मालूम है कि किसी तरीके से वहाँ इनको फुटहोल्ड मिलता नहीं है। और बंगाल में ना तो कम्युनिस्ट इनके साथ जाएंगे ना कांग्रेस जाएगी, तो वहाँ तो इनको लड़ाई करनी पड़ेगी, वहाँ भी इनको प्रॉब्लम हो गई। केरला में तो है ही नहीं, तो वहाँ भी इनको प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। और आंध्रा में बिकॉज कांग्रेस का वर्चस्व कम हो गया था, तो निश्चित रूप से इनको सीधी लड़ाई करनी पड़ी बीजेपी को, वहाँ भी इनका। और मैं कुछ कहना नहीं चाहता कुछ और दलों के साथ कि इनका मतलब कि थोड़े बहुत समझौता है। तो लबो-लबाब ये है कि जहाँ इनको दिखता है कि हमारा, जैसे पंजाब में कालीस के साथ जाते हैं लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो जहाँ इनका फ़ायदा होता है फिर उसी पार्टी को ये मार्जिनलाइज कर देते हैं। तो ये संकेत ऑपोजिशन को जाना चाहिए कि अगर तुम समझौता करोगे, आप सत्ता में तो आ जाओगे, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाओगे, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो ख़त्म हो जाएगा। आप मुझे बताइए अजीत पवार का क्या फ्यूचर रहा? देखो, ये जनता भी नहीं चाहती कि इस किस्म की पॉलिटिक्स हो। पहले आप किसी और के साथ, अब किसी और के साथ, ना इधर ना उधर। फिर जनता पूछती है तुम हो किधर? सवाल तो ये है ना। तो 3 सीटें आई इनकी पवार ग्रुप की कॉरपोरेशन में। कहाँ के रहे ये? नुकसान अपना करा लिया, फ्यूचर अपना बर्बाद करा लिया। और शिंदे का भी यही हो रहा है। अभी होटल में जा रहे हैं सभी उन्हीं के लोग, क्योंकि ये तो उनको मालूम है कि ये तोड़ते हैं, ख़रीदते हैं, निचोड़ते हैं, फिर इनको कहते हैं कि अच्छा ये कर देंगे वो कर देंगे। बाकी पीछे पर्दों के पीछे क्या होता है ये तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन जो पहले हुआ है वो दोबारा होगा। तो होटल में रखना पड़ रहा है शिंदे जी को अपने सारे जो काउंसलर जीते हैं, और मेयर बन नहीं सकता जब, क्योंकि 227 की जो कॉरपोरेशन है उसमें से 114 चाहिए और भाजपा के 89 हैं, तो उनको तो चाहिए ना। और विदाउट सपोर्ट शिंदे फैक्शन की। अच्छा, अब शिंदे फैक्शन मेयर चाहती है, क्योंकि पहले भी उनका पिछले चुनाव में भी शिवसेना की बहुमत थी, उस समय तो इकट्ठा थे उद्धव जी के साथ। लेकिन एक और बात प्रूव हो गई कि अगर शिवसेना को देखा जाए तो शिवसेना उद्धव की है, उद्धव जी की है, शिंदे की नहीं। जहाँ सबसे ज़्यादा पकड़ थी शिवसेना की, वहाँ लोगों ने कह दिया कि इस किस्म का पॉलिटिक्स हम पसंद नहीं करते। शिवसेना उद्धव जी की है, आपकी नहीं है। और इस किस्म की अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स करोगे, अवसरवादी पॉलिटिक्स करोगे, तो निश्चित रूप से जनता पहचान जाती है। तो इसीलिए ये इस इलेक्शन का बहुत महत्व है, और इसके कोई मतलब कि हमें लेसन्स भी सीखने चाहिए। कि देखिए, पॉलिटिक्स इस देश में नॉर्थ पोल और साउथ पोल का है। नॉर्थ पोल में बीजेपी और साउथ पोल में कांग्रेस। पहले नॉर्थ पोल में कांग्रेस होती थी और साउथ पोल में बीजेपी हो गई, लेकिन पॉलिटिकल करंट्स की वजह से ये बीजेपी नॉर्थ पोल पे आ गई। तो ये जब तक जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं ये तय नहीं करेंगी कि अब इस लड़ाई में या तो हम ख़त्म जो हो जाएंगे अगर हम बीजेपी के साथ गए, और ये संकेत सब साफ दिख रहे हैं, और अगर ऑपोजिशन के साथ रहे तो फिर तो लड़ाई हो सकती है। तो ये एक सबक सीखना है विपक्षी दलों को, जो छोटे छोटे दल हैं, कहीं किसी प्रदेश में भी हों। तो नॉर्थ और साउथ पोल की लड़ाई में आपको तय करना है कि अगर आप नॉर्थ पोल के साथ जाओगे तो निश्चित रूप से ख़त्म हो जाओगे, और अगर साउथ पोल के साथ जाएंगे तो आपका कोई ओहदा ज़रूर होगा। तो यही एक सबक है। और ये जो चुनाव हुए हैं बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, ये इसका संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, जिस तरह से जो है होटल्स में विधायकों को रखा, पार्षदों को रखा गया है, आशंका क्या आप क्या देख रहे हैं उनको? ये है कि कौन तोड़ सकता है? क्योंकि चर्चा उद्धव जी ने भी कहा हमारे पास में नंबर नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा मेयर बने। तो फिर से होटल पॉलिटिक्स, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स।
अब इस किस्म की पॉलिटिक्स तो हिंदुस्तान में ही हो सकती है, कहीं और तो मैं दिखती नहीं मुझे, विश्व में तो कहीं और दिखती नहीं है तोड़। और कुछ सब चुप, इलेक्शन कमीशन चुप, कोर्ट जाएंगे तो कहेंगे साहब हमें क्या लेना देना है, ये तो सब आप लोगों की राजनीति है, आप जो करिए तो करें क्या। ये इस किस्म की जो टोटली ऑपर्चुनिस्टिक, जिसमें मतलब के ऑफेंसेस हो रहे हैं, ये तो क्रिमिनल ऑफेंसेस है, किसी को खरीदना, किसी को लोभ देना कि तुम मेरे साथ आ जाओ, पार्टी तोड़ देना। अब जो 10th शेड्यूल है उसका तो कोई रेलेवेंस ही नहीं रहा, क्योंकि बिना मर्जर के तो कुछ हो ही नहीं सकता, मर्जर हो नहीं सकता। तो खरीदोगे भी तो डिस्क्वालिफिकेशन हो नहीं सकती, क्योंकि इनके अपने स्पीकर रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम है बहुत भारी। सर लगभग 19 ऐसी सीटें हैं जहां पर शिवसेना शिंदे फ्रैक्शन बहुत छोटे मार्जिन से आ रहा है, और कई लोगों का ये दावा है कि चुनाव के एक दिन पहले बीजेपी के नेताओं ने कोऑर्डिनेशन करके शिंदे गुट को हराने के लिए उनकी सीटें कम लाने के प्रयास किए हैं, जैसी खबरें फिलहाल आ रही हैं। नहीं देखिए, ये तो खबरें देखो ये तो लोगों की असम्पशन रहती है, प्रिजम्पशन रहता है कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि जो इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, राजनीतिक जो स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि किसी तरीके से जो अपने खुद के ही पार्टनर हैं उनको आप किसी तरीके से नीचे दिखाओ, अदरवाइज उनकी जो बार्गेनिंग पावर वो बढ़ जाएगी, तो फिर उनको मुश्किल हो जाएगा। और यही देखो आप स्टेट इलेक्शन में होगा, और ये हो रहा है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन में भी अब बीजेपी थी कहाँ, स्टेट इलेक्शन में कभी थी ही नहीं। महाराष्ट्र में तो उनका रोल बड़ा माइनर था, तो आज के दिन दे आर द नॉर्थ पोल। लेकिन सर सबके बीच में जो है चर्चा, ऐसी जानकारी भी आई है कि शिंदे जी चाहते हैं कि मेयर पे भी 2.5 साल का बातचीत बन जाए, उस पर भी कहीं चर्चा चल रही है फडणवीस और। हाँ, तो ये 2.5 साल ठीक है, उस समय क्या स्थिति हुई है 2.5 साल के बाद, पहले तो बीजेपी का बनेगा ना, उसके बाद क्या स्थिति होती है 2.5 साल के बाद, वो तो खैर खुदा ही जाने। बस एक सवाल और भी, प्रधानमंत्री जी ने एक रैली की है वहाँ पर आसाम में, वो कह रहे हैं कि देखिए मुंबई की जीत है, काजीरंगा में जश्न मनाया जा रहा है, कांग्रेस हमेशा से जो है घुसपैठ को समर्थन करती रही है और हम जो है उसके खिलाफ हैं, और वही असर देश वो तो कहाँ बिहार में कहाँ घुसपैठी है इनको दिखे, पहले तो बड़े दिख रहे थे, तो आंकड़े कहाँ हैं, आंकड़े कहाँ हैं? हाँ, और असम में क्यों नहीं ये कह रहे ये बात? ये कह रहे हैं कि आसाम से भी जो है। हाँ, तो असम में जो 19 लाख है उसमें तो 15 लाख तो हिंदू ही हैं, तो वहाँ तो ये कुछ नहीं कर रहे। तो इनकी देखिए, जहाँ कह रहे हैं तो बीएमसी के रिजल्ट जो की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनसे पूछिए कि ये रिजल्ट कहते क्या, संकेत क्या देते हैं कि हम सबको जैसे बना पहले पास उसके बाद बनवास। ये है बीजेपी की स्ट्रैटेजी। सर प्रधानमंत्री मोदी ने आज असम में ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की पहले से ये नीति रही है कि घुसपैठियों को लाओ, उनके वोट बनाओ, और उसके आधार पर। आप क्या कर रहे थे पिछले 11 साल? पिछले 11 साल अगर कोई घुसपैठी आए हैं तो आपकी सहमति के साथ आए होंगे, या आपकी निगरानी नहीं होगी, निगरानी के आप चौकन्ने नहीं रहे होंगे, आपकी देख देख में ही आए हैं ना वो। तो पूछिए, हम उनसे, आप प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप ये तो पहले बताइए देश को कि कितने घुसपैठिए पिछले 11 साल में आए और कितने घुसपैठिए उसके पहले आए, और अगर उसके पहले आए तो आपने 11 साल में काम क्यों नहीं किया उनको निकालने का? ये सवाल तो इसका जवाब तो मिलना चाहिए ना, देश को मिलना चाहिए ना। तो 11 साल तो अब चुप रहो, जब चुनाव है तो आप कहो कि घुसपैठिए हैं। पिछले 11 साल में आप क्या कर रहे थे? आपके पास कोई आंकड़े हैं घुसपैठियों के? ये तो बता दीजिए। पिछले 11 साल में आपने कोई ऐसी कार्रवाई चलाई जिससे पता चले कि कितने घुसपैठिए आए हैं? तो आपने जो है यूपी का भी जिक्र किया, मायावती जी भी सामने आई हैं, उन्होंने कहा है कि पीडीए के ऊपर भी निशाना साधा कि आपकी से दलित और ब्राह्मण जो है हमारे साथ में आएगा, और मायावती जी इस पर जो है ज़्यादा एग्रेसिव। ये दलित ब्राह्मण ये सब पॉलिटिक्स तो यही लोग कर सकते हैं भैया, हम तो राष्ट्र के स्तर पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि देश की तरक्की हो। इस किस्म की पॉलिटिक्स देश को कहीं नहीं ले जाएगी। ये हिंदू मुस्लिम, ये ब्राह्मण दलित, इस किस्म की पॉलिटिक्स देश को आगे तो नहीं ले जाएगी। ये तो मेरा मानना है। हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता हमें दिलाई, वो भी यही कहते थे, गांधी जी भी यही कहते थे। गांधी जी के तो ये भक्त हैं ना। और सरदार पटेल क्या कहते थे मालूम है आपको? उन्होंने कहा था, और ये मैं स्पीच आपको बता सकता हूँ, उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, उनका यही घर है, आपको ये देश को उनके साथ ही चलाना होगा। ये
पटेल साहब कहते थे। तो ये तो कहते हैं कि हम पटेल जी की प्रशंसा करते हैं और जो उन्होंने कहा उसको नज़रअंदाज करते हैं। इनकी पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है ही नहीं ना, इनकी तो पॉलिटिक्स है कि किसी तरीके से सत्ता इनके पास होनी चाहिए। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि जिस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री मोदी के तो नहीं है, बीएमसी पे सर, वो उन्होंने कहा है बीएमसी के इलेक्शन में एक बार फिर जैन जी ने ये साबित कर दिया कि वो बीजेपी के साइड है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की साइड है। कौन सी पॉलिटिक्स? ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स है कि बेचारे शिवसेना शिंदे जी को होटल में ले जाया जा रहा है 29 लोगों को, 29 जो चुने गए हैं काउंसिलर को। ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। ये देखिए, इनको मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं कह सकता कि जो भाजपा का जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा डिवाइसिव रही है, स्वतंत्रता तक टाइम ही डिवाइसिव रही है। इन्होंने क्यों नहीं हमारी नेशनल मूवमेंट के साथ दिया? क्यों नहीं गांधी जी का साथ दिया? ये तो अंग्रेजों के साथ थे। तो इनकी पॉलिटिक्स तो हमेशा डिवाइसिव रही है। इनको पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, नहीं तो देश पिछले 11 साल में कहीं का कहीं पहुंच जाता। इनकी वजह से, इनकी डिवाइसिव पॉलिटिक्स की वजह से आज देश वहीं का वहीं है और ग्राफ गिरता जा रहा है हमारी इकोनॉमी का, तो सर अभी कह रहे हैं आर्थिक स्थिति का। शिंदे जी को डर जो है दूसरों से, मतलब बाहरों से नहीं, जो जिनके साथ में सहयोगी दल हैं, बट बड़ी लेट समझे हैं वो। शिंदे जी बड़ी लेट वो ये बात समझे। बीजेपी के डर से उन्होंने अपने अजय नेचुरली और किसके डर से? बाकी के पास तो इतना ताम धाम नहीं है ना कि वो लोभ दे सके, या तो सत्ता का लोभ या किसी और चीज़ का लोभ। थैंक यू। ओके।